पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप असल मुर्गा मुर्गी का शौक़ करते हो या फिर आप अपने घर पर कोई ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ रखते हो अंडा पर्पज के लिए या फिर उनके चिक्स जो होते हैं वो छोटे से बड़ा करने के बाद कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि असल की कोई मुर्गा या फिर मुर्गी आप कोई बाहर जगह पर जाने के बाद अगर आपको पसंद आ जाता है तो वो आप ख़रीद कर ले आते हो, या फिर कोई गवरानी मुर्गी या फिर मुर्गा आपको पसंद आ गया है तो ब्रीडिंग सेटअप के लिए आप उसको ले आते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके घर पे या फिर आपके सेटअप पे ऑलरेडी मुर्गा और मुर्गी है। तो ऐसे में अगर आप नया मेंबर या फिर नया मुर्गा या फिर मुर्गी आपके सेटअप पे या फिर आपके घर पे जहाँ पर ऑलरेडी आपकी पुरानी मुर्गा और मुर्गियाँ है ऐसी जगह पर अगर लेके आते हो तो आपको कौन सी बातों का आपको खास ख्याल रखना होता है, इस टॉपिक पर आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको दोनों भी बातें बताऊँगा कि बाहर की मुर्गी आपके सेटअप पर लाते समय कितना ज़्यादा खतरा होता है और उस खतरे को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, और लाई वाली मुर्गी को बिना स्ट्रेस में जाए हुए उसको भी किस तरीके से अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी। और आज का ये वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले जो नीचे में थम्स अप का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं रेगुलर बेसिस पे पोल्ट्री के विषय पर ही बात करता हूँ। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग या फिर मुर्गियों में इंटरेस्ट रखते हो तो जिससे कि डेली बेसिस पर आपको पोल्ट्री और मुर्गा मुर्गी के रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मुर्गा और मुर्गी या फिर दोनों में से कोई भी एक अगर आपने अपने घर पर ला लिया है, आपके सेटअप पे ला लिया है, ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी आपकी पुरानी मुर्गा और मुर्गियों का कुछ सेटअप है 15, 20, 30 मुर्गियाँ, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले आपकी स्टेप क्या होती है? सबसे पहले आपकी स्टेप होती है कि जो भी मुर्गी आपने बाहर से ख़रीद कर लाई है, ठीक है, उस मुर्गियों को डायरेक्टली आपकी पुरानी मुर्गियों से नहीं मिलने देना है, उसको क्वारंटाइन कर देना है। अभी क्वारंटाइन का मतलब तो हर बच्चे को, हर एक आदमी को पता चल गया है कि क्वारंटाइन का मतलब होता क्या है। इसका मतलब उसको अलग थलग रख देना है, बाकी दूसरे मुर्गियों से उसको कांटेक्ट नहीं होने देना है। उसका दाना पानी जिस भी पिंजरे में आप उस मुर्गी को कैद करके रख रहे हो, मतलब कि क्वारंटाइन करके रख रहे हो, वहाँ पर उसको 3 से लेकर 5 दिन उसको बिल्कुल ही सेपरेट रखिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बाहर से जब कभी भी आप मुर्गियाँ ला रहे हो, आपने लेते समय आपको आपकी मुर्गी फ्रेश लग रही थी, लेकिन इनकेस अगर उसको कोई छोटी मोटी बीमारी अंदरूनी अगर होती है तो जो आप उसको मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक का डोज चलाओगे 3 से लेकर 4 दिनों तक के, उसमें वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई उसको क्वारंटाइन करके रखो 4-5 दिन, और दूसरी बात उसको पीने के पानी में एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन दो, जिससे कि मुर्गी को ताकत भी मिलेगी और इनकेस अगर छोटी मोटी कोई बीमारी रहेगी तो वो भी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, मुर्गी को ज़रूर से ज़रूर एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन देना है। क्यों देना है वो भी बता देता हूँ। जिस भी जगह से आपने उस मुर्गी को लेकर आया है, तो आपने उस मुर्गी को जैसे घर पर लाया, उस जगह से और इस जगह पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भले ही उसकी दूरी बहुत ही कम हो, लेकिन उस आदमी ने उसका सेटअप किस तरीके से किया था, उसके आंगन में कितनी जगह है, उसके आजू बाजू में कितने घर है, कितनी जगह खेलने के लिए उस मुर्गी को है, ये पूरी की पूरी मैच नहीं करेगी आपके सेटअप से। तो इसके वजह से जब कभी भी मुर्गी आपके नए सेटअप पे आएगी तो थोड़ा सा वो घबरा जाएगी, थोड़ा सा वो स्ट्रेस में चले जाएगी, उसके मस्तिष्क पे काफ़ी ज़्यादा लोड गिरेगा, उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस गिरेगा। इस कारण मुर्गी कमज़ोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आप सभी को पता है जब कभी भी मुर्गी कमज़ोर या फिर स्ट्रेस में होती है, ऐसे में उसको बीमारी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, मुर्गी को मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक देना है।
एंटीबायोटिक जब भी आप मुर्गी को इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ मल्टीविटामिन ज़रूर इस्तेमाल करना है। एंटीबायोटिक के साथ साथ मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बनाकर बताया हूँ। एंटीबायोटिक मुर्गी के जो भी बीमारी होती है उसको तो क्योर करता है, लेकिन मुर्गी का उस पर स्ट्रेस आता है, तो उस स्ट्रेस को और कमजोरी को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक के साथ मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब अगर आपके मुर्गी के शरीर में छोटी मोटी कोई बीमारी है तो क्वारंटाइन पीरियड जो होता है 4 से लेकर 5 दिनों का, उस भीतर में कंटिन्यूसली आप उसको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन दे रहे हो तो इन दिनों में छोटी मोटी बीमारी पूरी तरह से एंटीबायोटिक कवर कर लेगा और आपकी मल्टीविटामिन आपके मुर्गे को स्ट्रेस से बाहर निकाल लेगी और उसको ताकत देगी। तो इसका मतलब 4 से लेकर 5 दिनों तक कि आपको आपके मुर्गियों को, मतलब नई मुर्गी जो आपने लेकर आए उसमें किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो आप अपनी मुर्गियों को दूसरे मुर्गियों के साथ मिला सकते हो उस मुर्गी को। ठीक है, अब बढ़ते हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, 4 से लेकर 5 दिनों तक के आपने उसको क्वारंटाइन में रखा। अभी आपने 5वें से लेकर 6वें दिन तक के आपने उस मुर्गी को अपने बाकी मुर्गी के साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो मुर्गी अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके मुर्गे को भी किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको जो भी मुर्गा हो या फिर मुर्गी हो, डायरेक्टली उसको 5वें 6वें दिन पूरी तरह से छोड़ नहीं देना है। अगर आपको छोड़ना भी है तो उसके पैर को कम से कम 6 फीट से लेकर 7 फीट की एक लंबी डोरी या फिर केन की जो पतली वाली डोरी आती है वो लगवा कर छोड़ना है, जो कि आपका जो सेटअप है, आपका जो घर है वो उस मुर्गा या फिर मुर्गी के लिए नया होता है, तो ऐसे में उसके भाग जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में असील का मुर्गा और स्पेशल तौर पर ओरिजिनल गावरान का मुर्गा और मुर्गी के काफ़ी ज़्यादा भागने के चांसेस देखे गए हैं जब कभी भी आप नया ओरिजिनल देसी की मुर्गी या फिर मुर्गा लेकर आपके घर पर आते हो। तो ऐसे में मैं ये बात ज़रूर से बताना चाहूँगा कि आपको एक 6 फीट से लेकर 7 फीट की जो रस्सी होती है वो उसको बाहर अपने सेटअप पर छोड़ने के 3 से लेकर 4 दिन कंटिन्यूसली बांध कर रखिए। एक बार उसको आपके सेटअप की, आपके घर के इन्वायरमेंट की या फिर जिस किसी भी जगह पर आप उसको रख रहे हो उसकी आदत गिर जाएगी तो उसके बाद वो नहीं भागेगा, वो जो भी आपका मुर्गा और मुर्गी है उनमें घुल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ बातें होती है दोस्तों, जो आप अगर नया मुर्गा या फिर मुर्गी लेकर आते हो तो ये बातें आपको करनी होती है। मैं और से एक बार बता दूं, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपने लाइक किया तो हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह का नॉलेजेबल पोल्ट्री की वीडियो बनाने में। साथ ही साथ अभी तक के आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फ़ायदा होता है दोस्तों कि, और उसके बाजू में जो घंटी नुमा निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे। इससे क्या फ़ायदा होता है, मैं डेली बेसिस पे पोल्ट्री के नॉलेजेबल वीडियो पे ही बात करता हूँ। तो अगर आप पोल्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो, मुर्गा और मुर्गी में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैं पोल्ट्री का कोई वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो भाई यही एक फ़ायदा होता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक तो आप वैसे भी कर ही दोगे। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।